आगे बढ़ते हैं खबर के साथ। देखिए, गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने पपरवा टांड टोल के पास भारी मात्रा में अवैध शराब लदे एक ट्रक को पकड़ा है। धान की बोरियों के बीच में भारी मात्रा में हरियाणा और चंडीगढ़ में बनी अलग अलग कंपनियों की विदेशी शराब की पेटियां बरामद कर ली गई है। शराब माफिया इस बीच फरार होने में सफल रहा है। वहीं एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करीब 700 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया है। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बाहर से आ रही थी, चंडीगढ़ का माल है और ये माल जा रहा था दुमका जा रहा था, जो पपरवा टांड के चेक पोस्ट के पास में इसको हम लोग रोका गया। संदेह के आधार पर रोका गया। ड्राइवर खलासी दोनों भागने लगा, लेकिन भागने के क्रम में पकड़ के इसको पकड़ा गया। तो पकड़ने के क्रम में कुछ बताया गया तो बोला कि नहीं, इसमें शराब है। शक के आधार पर इसको हम अपना हाजत ले गए। वहाँ खोल खाल के देखे तो इंपीरियल ब्लू और मैकडेवल बोतल था, जिसमें भूसी के अंदर छिपा कर रखा हुआ था। इसमें 619 पेटी और टोटल ये 5479 लीटर अवैध विदेशी शराब था। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए, ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी बीच देखिए बड़ी सफलता भी मिली है पुलिस को। लगभग 10 लाख रुपए ऐसा पूरे शराब का मूल्य बताया जा रहा है। लेकिन अब भी जो माफिया है, जो कारोबारी है, वो इसके पीछे सक्रिय है। श्रीकांत, वो जानने की कोशिश पुलिस करेगी लगातार और यही कारण है कि अब छापेमारी भी हमें आगे देखने को मिलेगी। और से सुष्मिता बता दूं आपको कि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। लगातार शराब तस्कर और माफिया जो हैं अलग अलग तरीके इजाद करते हैं, कभी सब्जियों के बीच, कभी कैटरिंग के सामग्रियों के बीच, कभी पानी के बोतलों के बीच, और इस बार तो धान की बोरियों के बीच में अवैध शराब की खेप को भी हाथ ले जाया जा रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह डुमरी एनएच के समीप जो टोल टैक्स है उसके पास ट्रक को रोका गया। जांच की गई तो उत्पाद विभाग और पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। धान की बोरियों के बीच में छिपाकर शराब की बड़ी खेप को बिहार ले जाया जा रहा था। क्योंकि गिरिडीह जिला जो है उससे बिहार के जो 2 जिले हैं, नवादा और जमुई के साथ साथ अन्य जिले भी सीमावर्ती इलाके में आते हैं, इसलिए जो शराब तस्कर माफिया है वो गिरिडीह के रास्तों का इस्तेमाल करते रहे हैं। पूर्व में भी ये कार्रवाई होती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सिंडिकेट का सरगना कौन है? कौन लोग इस रास्ते से ट्रकों की पासिंग करवाते हैं? कौन लोग हैं जो तस्कर हैं लेकिन कोई और वेश धारण कर इलाके में घूम रहे हैं और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? देर रात ये सभी तस्कर एक्टिव हो जाते हैं और पूरा खेल जो है पासिंग का शुरू हो जाता है। ट्रकों को सीमाएं तक पहुंचाया जाता है, बॉर्डर तक। लेकिन पुलिस की इतनी सख्ती है, लगातार पुलिस ने अलग अलग तरीकों से छापेमारी की है, जब्त किए हैं शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट दी है प्रभात। लेकिन देखिए, जो शराब तस्कर हैं, जो माफिया हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बिहार में शराब पूरी तरीके से कानून के तहत प्रतिबंध है और इसका फायदा ये तस्कर उठाते हैं और अवैध शराब, नकली शराब बेचकर शराब के साथ साथ सरकार को तो एक बड़ा चूना लगाते ही हैं, राजस्व को भी एक बड़ी हानि पहुंचाते हैं। और इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं लगभग 10 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। और ऐसे कई खेप, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और विभाग के आंखों में धूल झोंकने की तैयारी थी इन तस्करों की। लेकिन पुलिस भी अब लगातार अलर्ट है, उत्पाद विभाग भी लगातार अलर्ट है और इसी का नतीजा है कि ये बड़ी खेप। विभाग अलर्ट है। देखिए, छापेमारियां तो हो रही है लेकिन तस्कर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे तस्करों को पकड़ना बेहद जरूरी है क्योंकि जो मुख्य सरगना है अब भी वो पीछे सक्रिय है। क्योंकि जो जानकारी हमें भी है, बिहार में पूर्ण तरीके से शराबबंदी है और यही कारण है कि लगातार इस तरीके से खेपों की बिक्री जो है बिहार राज्य में भी हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल श्रीकांत, जो जानकारी हम साझा कर पा रहे थे कि लगातार इस तरीके से उत्पाद विभाग जो है वो टीम की छापेमारी हमें देखने को मिल रही है और ऐसे लोगों पर नकेल कसने की
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।